पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचैन को उसके सिस्टम ने उसे एक सूत्रा पवेलियन दिया होता है जिसके अंदर हजारों किताबें होती है और उन सारी किताबों के अंदर मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई चीजों के बारे में लिखा होगा। लेकिन बायचैन जब उन किताबों को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, ये पूरी तरह से खाली है। तो आखिर वो उसे पढ़ कैसे सकता है? तब उसकी सिस्टम उसे बताती है कि अगर तुम्हें इन सारी किताबों में लिखी हुई टेक्निक को हासिल करना है तो इसके पहले तुम्हें घोस्ट सेक को पूरी तरह से हराना होगा। उसके बाद अपने आप ही सारी की सारी किताबों में जितनी भी टेक्निक वगैरह लिखी हुई है वो सभी को दिखाई देने लग जाएंगी, जो कि अभी पूरी तरह से इनविजिबल है, जिस पर बायचैन मान जाता है। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायचैन और सारे के सारे लोग वहाँ से घोस्ट सेक की तरफ आ चुके होते हैं ताकि वहाँ आने के बाद वो सारे लोगों को हरा सके। जिसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं अब हमारी बारी आ चुकी है कि हमें हमारी स्पेशल ट्रेनिंग को यहाँ पर दिखाना होगा ताकि हम यहाँ पर इस घोस्ट सेक वालों को सबक सिखा सकें। हम आज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इनकी ऐसी हालत करेंगे कि वो दोबारा कभी भी खड़े होने के लायक ही नहीं बचेंगे। तब ये सुनकर घोस्ट सेक का जो एल्डर होता है उन सभी से पूछ रहा होता है आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? तुम लोग जानते भी हो कि आखिर इसका अंजाम क्या हो सकता है? तब बायचैन के सारे डिसाइपल उससे कह रहे होते हैं जो इंसान मरने वाला होता है उसे इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन खैर जब तुमने हमारे बारे में पूछ ही लिया तो हम तुम्हें तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर अपने बारे में बता देते हैं कि हम लोग कौन है, ताकि तुम कम से कम ये तो जान सको कि तुम्हारी जान लेने वाले लोग कौन थे। जिसके बाद वो सारे के सारे डिसाइपल अपने अपने बारे में बताना शुरू कर देते कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और साथ ही मेरे पास किस तरह की पावर है। हम सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पर घोस्ट सेक का खात्मा करने के लिए आए हैं। देखते हैं हमारे सामने कौन ही टिक पाता है। जो सारी चीजें देखकर तो बायचैन अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा भी रहा होता है और खुश भी हो रहा होता है। वो घबरा इसलिए रहा था कि यहाँ पर ये लोग इतनी ज्यादा अपने बारे में बताते हुए स्टाइल तो मार रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर हार गए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मैं तो यहाँ पर यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे तैसे ये लोग यहाँ पर घोस्ट सेक को हराने में कामयाब हो जाए। जिसके बाद अब सारे के सारे डिसाइपल घोस्ट सेक के पास ही आ जाते हैं ताकि वहां आने के बाद उन्हें हरा सके। अब उन्हें देखकर वो एल्डर अपने साथियों के साथ वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है कि देखो यहाँ पर कौन से कमजोर डिसाइपल आ चुके हैं जो यहाँ पर आकर घोस्ट सेक से पंगा लेना चाहते हैं, इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों तरफ से काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। जिस लड़ाई में बायचैन के डिसाइपल यहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे वो सभी लोगों ने मिलकर आसानी के साथ घोस्ट सेक और उनके डिसाइपल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं हम हाओतियान को भी देखते हैं जो कई सारे डिसाइपल को जो घोस्ट सेक के थे उन्हें संभाले जा रहा होता है। कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता, लेकिन जैसे वो एक डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा होता है पीछे से वहां पर घोस्ट सेक का दूसरा डिसाइपल आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता इससे पहले वहां पर शियाओ आकर उसके ऊपर ही अटैक कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर हाओतियान बच जाता है और इस डिसाइपल की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी जो वहां पर अपनी जान गंवा बैठता है। इधर हम ली जुआन को देखते हैं जो अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डिसाइपल को तो बस राख में बदलकर गायब किए जा रहा होता है। जो देखकर तो बाकी डिसाइपल की हालत खराब हो चुकी थी, वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली जुआन यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ता। वो सारे लोगों को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस मारे जा रहा होता है, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। इधर हम बायचैन को देखते हैं जो नाव में बैठकर सारे के सारे डिसाइपल की हरकत को देख रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर घोस्ट सेक का सामना कर पाते भी हैं या फिर नहीं। लेकिन तभी वहां पर घोस्ट सेक के दो डिसाइपल आ चुके थे, जिन्हें देखकर बायचैन उनसे कहता है यहाँ से चले जाओ, मेरे पास इतनी खतरनाक वाली स्वॉर्ड है कि मैं इससे पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वो दोनों डिसाइपल तो यहाँ पर बायचैन की बातों में नहीं आते और अपनी स्वॉर्ड लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो बायचैन की भी हालत खराब हो जाती है कि अरे ये लोग तो मुझसे जरा सा भी नहीं डरे, इसलिए अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई भी ऐसा रिवॉर्ड पॉइंट नहीं था जिसके बदले वो अपने सिस्टम से कोई खतरनाक टेक्निक मांग सके। इस वजह से उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जिसके पास तो सबसे ज्यादा पावर दिखाई दे रही थी। वो अपनी स्वॉर्ड को जो कि लकड़ी से बनी हुई थी उसकी कई गुना ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहां उसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से कई सारे डिसाइबल की वहां पर हालत खराब कर दी होती है। उसके पास से इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था कि वो तो कोई उसे देख भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसे देख कर ही सारे लोगों की आंखें चौंधिया जा रही थी। जिसके बाद हम लुओली को देखते हैं जो खुद भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे घोस्ट सेक के डिसाइबल के ऊपर अटैक कर रही होती है, जहां उसने अपने स्वॉर्ड की मदद से फॉर्मेशन बनाते हुए उसके अंदर से कई सारे डुप्लीकेट स्वॉर्ड को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जिस स्वॉर्ड के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और वो वहां पर बड़ी ही आसानी के साथ घोस्ट सेक के डिसाइबल को मारे जा रही होती है। जिसके बाद वो वहां से उस एल्डर के पास आती है और उसे देखकर कह रही होती है तुम जानते हो ना कि मैं कौन? मैं वही हूँ जिसके पेरेंट्स को तुमने और तुम्हारे घोस्ट सेक ने मिलकर मार डाला था, और आज मैं यहाँ पर उसी चीज का बदला लेने के लिए आई हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। तुम्हारे घोस्ट सेक ने हमारे सेट के कम से कम 37 लोगों की जान ले ली है, उन सभी का आज मैं बदला तुम लोगों से लेकर ही रहूंगी। जो सुनकर वो एल्डर लुओली से कह रहा होता है आजकल के लोगों ने औकात से ज्यादा बोलना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने का मजा ही कुछ और है। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो
यहाँ पर लू ली के साथ फाइट कर सके। और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम बाइचेन को देखते हैं जो भागते हुए एक पहाड़ के पास आ जाता है और उसके पीछे जाकर वो छुप जाता है ताकि सारे के सारे घोसैक के लोगों से अपनी जान बचा सके, क्योंकि यहाँ पर तो उसके पास कोई पावर नहीं बल्कि उसके डिसाइबल के पास ही सारी पावर है और वो लोग घोसैक को संभाल रहे होते हैं। तब उसे वहाँ पर लिंजी नाम की एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि आसपास के ही गाँव की थी, जिन लोगों को घोसैक वालों ने उठा लिया था, और उसी में ये बच्ची भी शामिल होती है। वो वहाँ पर बाइचेन से मदद मांग रही होती है, जिसे देखकर पहले तो बाइचेन घबरा जाता है कि कहीं ये किसी की स्पिरिट तो नहीं, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता तो उसे समझ में आता है कि अरे ये तो जिंदा बच्ची है, ये यहाँ पर कैसे आकर टपक गई। इधर हम एल्डर और लुओली के बीच हो रही फाइट को देखते हैं, जहाँ उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, जहाँ वो एल्डर लुओली से कह रहा होता है मैंने तो वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला था और उस टाइम मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए था, वरना आज ये दिन देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें मार कर उस दिन का सपना पूरा कर दूंगा। जिसके बाद उसने काफी सारे खतरनाक अटैक को लुओली के ऊपर ही करना स्टार्ट कर दिया था, जिस अटैक को यहाँ पर लुओली ठीक तरह से नहीं संभाल पाती और उसे वहाँ पर चोट भी लग रही होती है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारने वाली। वो यहाँ पर हिम्मत जुटाए होती है ताकि वो यहाँ पर उस एल्डर की जान ले सके। वो एल्डर लुओली से कह रहा होता है तुम भी तुम्हारे फादर की तरह बिल्कुल कमजोर हो, किसी काम की नहीं हो तुम, अगर तुमने खुद की पावर को बढ़ाया होता तो आज मैं यहाँ पर हार चुका होता, लेकिन देखो तुम तो खुद भी अपने फादर की तरह बिल्कुल ही नालायक हो। जिसके बाद वहाँ पर कई सारे अटैक दोबारा से लुओली के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तब वहाँ पर लुओली को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पर अपने फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ उसने अपने फिनिक्स गॉड की स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। ये देखकर तो वो एल्डर भी हैरान रह जाता है कि अरे इसके पास फिनिक्स गॉड की पावर कैसे आई, आखिर इस पावर को इसे किसने दे दिया। जिसके बाद वो फिनिक्स बर्ड सीधा उस एल्डर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है, जिसने इतना खतरनाक वाला अटैक उस एल्डर के ऊपर कर दिया था कि वहाँ पर तो एल्डर की हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया होता है। और तब इस मौके का फायदा उठाते हुए लुओली वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस एल्डर की जान ले लेती है, जहाँ वो काफी ज्यादा खुश होती है कि आज उसने अपने पेरेंट्स का यहाँ पर बदला ले ही लिया। उसे इस चीज को करके बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही होती है, क्योंकि ये वो बचपन से करना चाहती थी जब से उसके पेरेंट्स मारे गए थे। वही मरने से पहले वो जो एल्डर होता है अपने मेन सेट के लीडर को कह रहा होता है आपको जल्दी यहाँ पर आना होगा, हमारा सेट खतरे में है, ये कुछ ही टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो खुद भी राख में बदल कर गायब हो जाता है। जिसके बाद पूरा का पूरा घोस्ट सेट वहाँ पर टूटना शुरू हो जाता है, इसलिए बाइचेन जो होता है लिंजी को वहाँ से उठाए भाग रहा होता है ताकि वो उसे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके, लेकिन तब वहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा फैलना शुरू हो गया था, जिस ऑरे के साथ वहाँ पर घोस्ट सेट का लीडर आ चुका होता है, जो यहाँ पर आने के बाद बाइचेन से कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। तब बाइचेन उससे कहता है अरे अरे भाई साहब आपको गलती हुई है, मैं यहाँ पर तो आपको मारने के लिए नहीं आया, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, गलती से शायद आपके घर में घुस गया हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तब वहाँ पर गरीबी में आटा गीला करने के लिए हाओ तियान और बाकी डिसाइपल आ जाते हैं, जो सभी यहाँ पर घोस्ट सेट के लीडर से कह रहे होते हैं ये हमारा मास्टर है, इसने हमें यहाँ पर लेकर आया है ताकि हम यहाँ पर पूरे के पूरे घोस्ट सेट को खत्म कर सके, आज हम यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा ही देंगे। जो सुनकर तो बेचारे बाइचेन की वहाँ पर हालत खराब हो गई होती है, वो खुद में कह रहा होता है इतना अच्छा खासा मैं यहाँ पर इस लीडर से बचकर अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, ये लोग ने तो यहाँ पर आकर मुझे बुरा फंसा दिया। ये सारी चीजें सुनकर घोस्ट सेट का लीडर तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। बाइचेन से कहता है तुम ही हो ना वो जो यहाँ पर मेरे सेट को खत्म करने के लिए आए हो, लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी, मैं बताता हूँ कि मेरा घोस्ट सेट यहाँ पर क्या कर सकता है। जिसके बाद उसने बाइचेन के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से बाइचेन यहाँ पर बच जाता है। और अब देखते ही देखते वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आ चुके थे, जो सभी यहाँ पर आने के बाद घोस्ट सेट के लीडर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन घोस्ट सेट का लीडर इतना कमजोर कहाँ था, वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पर लुओली आ जाती है, जिसे देखकर तो वो लीडर भी हैरान था। लुओली उससे कहती है तुम्हारा एल्डर तो मारा गया, अब तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर अपने फैमिली में से जो पूरे के पूरे 37 लोगों की जान गई है उन सभी का बदला लेकर रहूंगी। आज के दिन घोस्ट सेट का सफाया पूरी की पूरी दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगा। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो लीडर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए वहाँ पर बाकी सारे डिसाइबल भी आ जाते हैं, जो सभी एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो ठहरा लीडर, उसके पास काफी ज्यादा पावर होती है, वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डिसाइबल को बड़ी ही आसानी के साथ संभाले जा रहा होता है। किसी के अंदर भी पावर नहीं थी कि वो यहाँ पर उस लीडर को हरा सके। वो लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते, वो तो यहाँ पर लीडर को एक खरोच तक नहीं दे पा रहे होते हैं। और उस लीडर ने बड़ी ही आसानी के साथ सारे के सारे डिसाइपल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ सारे डिसाइपल को उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन वो लीडर तो बड़ी ही आसानी के साथ सभी डिसाइपल को मार मार कर दूर फेंके जा रहा होता है। कोई भी उसके सामने तो जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि उसकी पावर ही इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। लिज वन जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, वो लीडर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है, जहाँ पर तो
लीजुआन की हालत खराब हो चुकी थी और वो वहाँ पर बेहोश होने लगता है। ये देखकर तो बाकी सारे डिसाइपल भी दोबारा से लीडर के पास आ जाते हैं ताकि उसे यहाँ पर हरा सके, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता। उस लीडर ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को दूर फेंकना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो सारे के सारे डिसाइपल से कहता है, तुम छोटे मोटे कीड़े, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आकर घूस से को खत्म कर सकोगे? कुछ भी काम अपनी औकात के हिसाब से करना चाहिए। आज मैं यहाँ पर तुम लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी औकात क्या है, हम घूस सेक वाले लोग क्या करके दिखा सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सारे के सारे डिसाइपल की यहाँ पर जान लेने वाला होता है। ये देखकर तो बाइचेन भी घबरा चुका था कि अब वो यहाँ पर करे तो करे। वो अपने सिस्टम से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल को कैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम सब मिलकर भी यहाँ पर इस लीडर को हरा पाएंगे। तब उसकी सिस्टम उसे जवाब देती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी डिसाइपल को अपने सेक्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर तुमने उसे वहाँ पर ज्वाइन कर लिया तो इसके बदले मैं तुम्हें ब्लैक ड्रैगन की पावर दे दूंगी, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि तुम उसका छोटी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड के अंदर इस लीडर की यहाँ पर जान ले सकते हो। ये सुनकर तो बाइचेन भी घबरा जाता है कि इस सिस्टम को तो हमेशा डिसाइपल ही चाहिए होते हैं, अब मैं इस मुसीबत के टाइम पर कहाँ से डिसाइपल को ढूंढ पाऊंगा। तब उसे वहाँ पर लिंजी ही दिखाई देती है, जिससे देखकर उसे पता चलता है कि अरे लिंजी के पास तो काफी ज्यादा पावर है और वो उसके सेक्ट में शामिल होने के लिए बिल्कुल लायक है। इसलिए वो लिंजी से पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर ये बता सकती हो कि क्या तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहती हो? मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हर खतरों से, बस इसके लिए तुम्हें मेरे सेक्ट को शामिल करना होगा और उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। ये सुनकर तो लिंजी सीधा सीधा बाइचेन को वहाँ पर मना कर देती कि नहीं, मुझे तुम्हारे सेक्ट में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होना। जो सुनकर तो बाइचेन भी हैरान रह जाता है। वो उससे पूछता है, आखिर तुम मेरे सेक्ट में क्यों ज्वाइन होना नहीं चाहती हो? तब लिंजी उससे बताती है, कुछ टाइम पहले कुछ बदमाश लोगों ने मेरे पेरेंट्स की जान ले ली थी। उन्होंने मेरे फादर को बहुत बुरी तरीके से मार डाला था, इसलिए मैं किसी ऐसे पावरफुल इंसान की तलाश में हूँ जो मेरे पेरेंट्स का बदला ले सकता है। तब ये सुनकर बाइचेन उससे कहता है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें हर खतरों से बचाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स का बदला भी लूंगा। लेकिन तब लिंजी उससे कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ? अगर तुम्हारे पास पावर होती तो तुम उस लीडर से डर के मारे नहीं भाग रहे होते, लेकिन देखो तुमने तो अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर दिया था। तुम्हारे डिसाइपल वहां पर नहीं आते तो तुम्हारी जान चली गई होती। ये देखकर तो बेचारा बाइचेन भी शर्मा जाता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर कितना नालायक किस्म का इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई पावर नहीं। लेकिन तब भी वो वहाँ पर लिंजी को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम बस मेरे सेक्ट में शामिल हो जाए, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हारे पेरेंट्स का बदला लेने के लिए और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर लिंजी को वहाँ पर बाइचेन के ऊपर भरोसा हो जाता है और वो उसके साथ उसके सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे वो वहाँ पर उसके सेक्ट में ज्वाइन होती है, बाइचेन की सिस्टम उसे ब्लैक ड्रैगन की पावर दे देती है, जिस पावर को हासिल करके वहाँ पर बाइचेन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो वहाँ पर सीधा उस लीडर के पास आ गया होता है ताकि वो यहाँ पर उसकी जान ले सके। और जैसे वो एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डिसाइपल को मारने वाला होता है, इससे पहले ही बाइचेन ने वहाँ पर अपनी ब्लैक ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा ये अटैक जैसे उस लीडर के ऊपर किया होता है, वो लीडर की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पर मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले उसने बाइचेन से ये कहा था कि देख लेना, मेरा घूस सेक अभी तक के खत्म नहीं हुआ, मेरे से जो ज्यादा पावरफुल है घूस सेक के लोग, वो तुम्हारे पास आकर जरूर तुमसे बदला लेंगे, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे सेक से पंगा लेने का आखिर अंजाम क्या होता है। जिसके बाद वो भी वहाँ पर राख में बदल कर गायब हो जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो हमने यहाँ पर घूस सेक का खात्मा कर ही दिया, हमने दुनिया से बुराई का खात्मा कर दिया है। साथ ही लूली तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आज आखिरकार उसने पूरी तरह से अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया। लेकिन तब वहाँ पर बाइचेन आता है जो सभी से कह रहा होता है, माना कि तुमने यहाँ पर उस एल्डर की जान ले ली है, लेकिन जब तुम्हें पता था कि वो एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, तब भी तुम्हें इतने खतरनाक अटैक उसके ऊपर करने की क्या ही जरूरत थी? मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना है कि तुम्हारी वहाँ पर जान चली जाए। तुमने यहाँ पर अपने मास्टर की बात नहीं मानी है, इसलिए इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर ही रहेगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।